नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। शुरुआत करते हैं तमाम खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के पहले दिन करीब 1.28 लाख लोगों ने वैक्सीन की डोज ली। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दूसरे फेज की शुरुआत के पहले दिन करीब 25 लाख लोगों ने कोविन के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के पहले चरण की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अब तक 1.47 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगा ली है। सुप्रीम कोर्ट के जजों और उनके परिवार के सदस्यों को आज से वैक्सीन लगेगी। मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें 2 वैक्सीन में से किसी एक को लगवाने का विकल्प मिलेगा। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। हर्षवर्धन ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद टीका लगवाकर एक उदाहरण पेश किया है। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई है। हैकिंग की यह कोशिश चीन समर्थित हैकर्स के एक ग्रुप ने की थी। जानकारी के मुताबिक हैकर्स ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के आईटी सिक्योरिटी में सेंध लगाने की कोशिश की। इसका मकसद भारत की कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन को बाधित करना था। वहीं इस मामले पर चीन के दूतावास की तरफ से बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि चीन साइबर सुरक्षा के रक्षक के तौर पर किसी भी तरह के साइबर अटैक का विरोध करता है। साइबर अटैक के मसले पर पूर्व धारण या अनुमानों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी पर बिना पर्याप्त सबूत के आरोप लगाने गैर जिम्मेदार व्यवहार है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन करने पर सवाल उठाया है। आनंद शर्मा ने कहा कि आईएसएफ जैसी कट्टरपंथी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए थी और इस फैसले को कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अप्रूव करना चाहिए था। आनंद शर्मा की टिप्पणी पर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम एक राज्य के प्रभारी हैं, बिना किसी अनुमति के अपने दम पर कोई फैसला नहीं लेते। यह फैसला हाईकमान का है। अधीर रंजन ने आनंद शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वह 5 राज्यों में प्रचार करें, ना कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। 50 देशों के 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के जयपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। इसी बीच प्रियंका गांधी ने महिला चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का आज दिल्ली में मेतांदा अस्पताल में निधन हो गया। बीजेपी सांसद के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि नंद कुमार सिंह को मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने के संगठनात्मक कौशल और प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना एक पिता को महंगा पड़ गया। शिकायत से छिड़े आरोपियों ने लड़की के पिता पर कई राउंड गोलियों चलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। मृतक की बेटी ने 4 नामजद सहित 6 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस की घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी ने आरोपियों पर रासुका लगाने के आदेश दिए हैं।
इस घटना को लेकर कांग्रेस ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया कि योगी आदित्यनाथ सो रहे हो तो जाग जाओ और देखो अपने जंगल राज की तस्वीर। आयशा बानू मकरानी की आत्महत्या मामले में गुजरात पुलिस ने राजस्थान के पाली से आयशा के फरार पति आरिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। आप सांसद भगवंत मान ने कैप्टन पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम साहब से खुद तो सरकार चल नहीं रही है, अब एक बिहार के आदमी को प्रिंसिपल एडवाइजर बनाकर सरकार चलेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। पार्टी ने लखनऊ सहित 6 जिलों के जिला अध्यक्षों को बदलकर नए लोगों को जिले में जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि ये किसी को सजा नहीं दी गई है, बल्कि एक रूटीन बदलाव है जो कामकाज की समीक्षा के बाद किया गया है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी 70 पैसे महंगा हुआ है, जबकि पीएनजी की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की नई कीमत 43.40 प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी 49.08 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनने के बीच कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई हैं, जिनसे पता चल रहा है कि डेप्सांग इलाके में चीन की तरफ से निर्माण किया गया था। लेटेस्ट इमेज में पता चला है कि इसके मुख्य इमारत से सटी हुई कुछ और निर्माण भी किए गए हैं। इसके अलावा कैंप्स, गाड़ियां और फेंसिंग भी की गई है। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू के समर्थन में आए अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम दीप सिद्धू को कानूनी मदद मुहैया कराएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में कोयले से लदी एक ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने किसान आंदोलन और कोविड संक्रमण के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी है। देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 12,286 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 91 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.44% पहुंच गया है, जो बीते 1.5 माह में सबसे ज्यादा है। इससे पहले ये आंकड़े 15 जनवरी को देखने के लिए मिले थे। सबसे ज्यादा गंभीर हालात महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को 6,397 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 30 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 महीने का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इस पूर्वानुमान के मुताबिक मार्च से लेकर मई महीने तक ना दिन में राहत मिलेगी ना रात में। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने वाला है, यानी इस बार गर्मी की तापिश लोगों को परेशान कर सकती है। कर्नाटक के अथनी में ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर खून से लिखा हुआ पत्र डीसीएम को सौंपा। कर्नाटक के चिकबल्लापुरा में एक व्यक्ति ने स्वास्थ्य समस्याओं से तंग आकर तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। राजस्थान के भीलवाड़ा में टोल प्लाजा पर टोल राशि को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान टोल कर्मियों ने 2 कारों की शीशे तोड़ दिए। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने अवैध देशी शराब की 152 बोतल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कानपुर में तेज रफ्तार कोयला लदा ट्रला पलटने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसलमेर में ग्रामीणों ने सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच और उसके सेवक की मिलीभगत से सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में चल रही हैं। राजस्थान के चांदपोल में राधा रानी गौशाला में गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों ने गायों का चारा खिलाया। जोधपुर के देवनगर में पुलिस ने 2,50,000 रुपए और जेवरात से भरा गुम हुआ बैग 1 घंटे में ढूंढकर मिसाल पेश की। राजस्थान के हिंडोली में रेसला संगठन ने प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत
में अनुपात परिवर्तन को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकार को ज्ञापन सौंपा। चूरू में राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तेलंगाना में आयोजित 83वीं जूनियर नेटबॉल नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर समालखा लौटी विजेता खिलाड़ियों को गांव वालों ने भव्य स्वागत किया। राजस्थान के चूरू में नो व्हीकल डे अभियान से जुड़ने और साइकिल से अपने कार्यस्थल आने पर साइकिल क्लब ने मुकुल भाटी को सम्मानित किया। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच और एक्साइज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली कंपनी पर छापे मारा, जहां से नकली शराब और उसे बनाने का सामान मिले। राजस्थान के भीनमाल में सड़क निर्माण को लेकर लोगों ने रोड जाम किया। सैकड़ों की संख्या में लोग धरने पर बैठ गए हैं। हरियाणा के पानीपत में युवक ने अपनी पत्नी के 3 तलाक की धमकी देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 1 साल बाद केस दर्ज किया है। झारखंड के साहिबगंज में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। इस दौरान बजरंग दल के सचिव ने भक्तों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन अभियान के तहत 60 साल से अधिक उम्र वालों को टीका लगाया गया है। लोगों ने वैक्सीनेशन अभियान को सुविधाजनक बताया है। राजस्थान के लाखेरी में इंदरगढ़ तहसील कार्यालय पर उपस्थित होकर पटवारियों ने नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। झारखंड के गिरनी में अपनी मांगों को लेकर होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन केंद्र समिति ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमों की सख्ती से पालन के निर्देश दिए। यूपी के बागपत में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की फाड़वे से पिटाई कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। हरियाणा के पलवल में 7 सेंटरों पर 60 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि जरूरत के अनुसार वैक्सीनेशन सेंटरों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। यूपी के उन्नाव में राजस्व परिषद अध्यक्ष ने अभिलेखागार, न्यायालय और अन्य दफ्तरों का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समय से काम निपटाने के निर्देश दिए। पानीपत में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने 3 दुकानों सहित एक गोडाउन को निशाना बनाया और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवार उत्थान पर बैठक की और अधिकारियों को योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। झारखंड के संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला और उनके जन विरोधी नीतियों को गिनाया। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस टीम पर हमला करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 28 जिंदा कारतूस बरामद की गई हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने बच्चों से कोविड के नियमों का पालन करते हुए स्कूल में आने को कहा। पानीपत में जूना अखाड़ा के महंत ने हर घर शिव पुराण मिशन की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारी संस्था 3 महीनों में 1.25 करोड़ शिव पुराण हर घर में निःशुल्क पहुंचाने का काम करेगी। सेंसेक्स आज 400 अंकों की बढ़त के साथ 50,256 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी 108 अंकों की तेजी हुई है, जो 14,872 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल जल्द ही सस्ते होंगे। खबर है कि वित्त मंत्रालय टैक्स घटाएगा, जिसको लेकर राज्य में बात चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कीमतें 15 मार्च तक घट सकती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले यूजर्स हमेशा से ही हैकर्स के निशाने पर रहते हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें हैकर्स ने एसबीआई के ग्राहकों को निशाना बनाने की कोशिश की है।
दिल्ली के एक थिंक टैंक ने बताया है कि हैकर्स ने एक फिशिंग स्कैम का निशाना बनाया है। हैकर्स ने ग्राहकों को कोई संदिग्ध टेक्स्ट मैसेज भेजकर उनसे 9,870 रुपए के एसबीआई क्रेडिट पॉइंट को रिडीम करने का अनुरोध किया। जीएसटी के कारण राज्यों के रेवेन्यू में आई कमी की भरपाई के लिए केंद्र ने राज्यों को 1.04 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। कोरोना का असर छोटे शहरों और गांव में कम हुआ है, इसलिए तेल कंपनियां वहां पर तेल स्टेशन खोलने की योजना पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 77,146 करोड़ रुपए की बोली मिली। यह बोली रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से आई है। आधे समय में यूनिकॉर्न आजकल की सेटअप बनाने जा रहा है। दरअसल पुरानी सेटअप स्टार्टअप के अनुभव का फायदा ज्यादातर फाउंडर को फंडिंग में मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक 6.65% ब्याज पर होम लोन दे रहा है। इस ऑफर का फायदा आप 31 मार्च तक ले सकेंगे। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.49 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही अब तक 25,49,000 से ज्यादा लोग इस वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में इमरजेंसी यूज का अप्रूवल पाने वाली वैक्सीन जैनसेन के मार्च तक 2 करोड़ डोज मिल जाएंगे। इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि यह संख्या जून तक 10 करोड़ की जाएगी। नेपाल की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूर्ण चंद्र थापा ने भारत में बनी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। पिछले महीने ही भारत की ओर से 10 लाख टीके की दूसरी खेप नेपाल भेजी गई थी। एस्ट्राजेनेका ने मॉडर्ना को अपनी 7.7% की हिस्सेदारी बेची, लेकिन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह साफ नहीं है कि किस समय ब्रिटिश आधारित एस्ट्राजेनेका ने मॉडर्ना को अपनी हिस्सेदारी बेची है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 3 साल की सजा हो गई है। दरअसल सरकोजी पर जज को रिश्वत देने का आरोप है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर मार्टी बैरन 28 फरवरी को रिटायर हो गए। उससे पहले एक बातचीत में बैरन ने गूगल पर और फेसबुक को लेकर बड़ी बात कही है। मार्टी बैरन ने कहा कि अमेरिका में बनी नई बाइडेन सरकार भी गूगल, फेसबुक जैसी टेक कंपनियों का समर्थन नहीं करती है। भारतीय प्रोफेसर संजीव गुप्ता परसिवेरेंस रोवर कंट्रोल कर रहे हैं। वे भी नासा के बजाय दक्षिण लंदन में एक बेडरूम के फ्लैट से इसे कंट्रोल कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला सार्वजनिक भाषण दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहला सार्वजनिक भाषण दिया है। इस दौरान अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। कल विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। दरअसल ये महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने आलिया भट्ट स्टारर डार्लिंग्स की अनाउंसमेंट की। इसके साथ ही आलिया का प्रोडक्शन हाउस भी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है। सुशांत के फैंस की ट्रोलिंग से अंकिता लोखंडे परेशान हो गई हैं, जिसको लेकर अब अंकिता ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। कहा, अगर मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे अनफॉलो कर दें। राखी सावंत की मां से विकास गुप्ता मिले। विकास बोले, राखी मुझे तुम पर गर्व है। मां की बीमारी के बावजूद तुमने लोगों को मनोरंजन दिया। जॉन अब्राहम और दिशा पटानी ने एक विलन रिटर्न्स की शुरू की है शूटिंग। इस बात की जानकारी दिशा ने खुद सोशल मीडिया पर वैनिटी वैन से अपनी एक फोटो पोस्ट कर दी। आयुष्मान ने नॉर्थ ईस्ट में कोरोना वॉर पर आर्म्ड फोर्स सीआईएसएफ का शुक्रिया अदा किया। आयुष्मान ने कहा, मैं गुवाहाटी रेजिमेंट के सभी मेजरों और सैनिकों को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले क्रिकेटर बने। विराट कोहली की इस उपलब्धि पर उन्हें आईसीसी ने बधाई दी है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए मयंक अग्रवाल और कुलदीप यादव को टेस्ट टीम में दोबारा मौका पाने के लिए इंतजार करना होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट से पहले बेन फोक्स बोले, हम जानते हैं गेंद पहले ओवर से स्पिनरों को मदद करेगी। विराट कोहली ने टीम इंडिया की फिटनेस का श्रेय अनुकूल एक्सपर्ट्स निक वेब और सोहम देसाई को दिया, जिनकी तस्वीर विराट ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। युजवेंद्र चहल और धनुश्री वर्मा ने कपल्स को रिलेशनशिप गोल्स दिए। फिलहाल मालदीव्स में ये जोड़ा छुट्टियां मना रहा है।
तो चलिए फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।